आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर फीजावान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाज़रीन, क्रिकेट तो इतनी ज्यादा हो रही है कि न्यूजीलैंड के जजीरे से लेकर वैंकूवर तक हम दो मुख्तलिफ तनहाओं इंतहाओं पे, सॉरी ना तनहाओं पे बल्कि इंतहाओं पे बैठे हुए हैं। सती साहब एक तनहा इंतहा पे हैं, दूसरी इंतहा पे मैं बैठा हूं। तो हर जगह क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड में भी क्रिकेट है, जिम्बाब्वे में क्रिकेट हो रही है, वैंकूवर में क्रिकेट हो रही है, पूरे कनाडा ग्लोबल T20 MLC, इतनी के मतलब वो नाम लेने मुश्किल हो गए उसके। खैर, इन सारी सारी बहुत सारी क्रिकेट के दरमियान में कुछ खबरें ऐसी भी आती रहती है जिन पर तबसरा करना बड़ा जरूरी हो जाता है। वो ये है, इसमें जो सबसे इस वक्त हॉट न्यूज है वो है हमारे द ग्रेट इंजमाम उल हक की अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जिसके मेंबर साथ साथ ग्रेट ब्रैड बर्न भी होंगे और साथ साथ मिकी आर्थर खुद भी होंगे और हसन चीमा। तो इंजमाम उल हक बतौर चीफ सिलेक्टर, उनकी सिलेक्शन कैसे हुई ये एक अलग सवाल है। तो फिलहाल तो मैं सब आपसे डायरेक्ट सा सवाल करूंगा कि इंजमाम उल हक को चीफ एज अ चीफ सिलेक्टर आप कैसे देखते हैं? वैसे उनके उनके एक कोट में आपको बता देता हूँ, उससे पहले ही उन्होंने आज ही अपने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर बंदा जो है ना, तीन खुसूसियात का हामिल जरूर होता है। एक वो डॉक्टर होता है, दूसरा वो मुफ्ती होता है, और तीसरा वो सिलेक्टर होता है। तो इसलिए इसका मतलब है कि उनको ये तो मालूम है, अंदाजा है कि मेरा काम काफी मुश्किल है, क्रिटिसिज्म उस पे होगा। जी है सर। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तो ज़ाहिर है कि हमें समझ नहीं आती, अचानक सिलेक्टर बना देते हैं, सिलेक्टर रिज़ाइन कर देते हैं। फिर जिस तरह पिछले सिलेक्टर थे तो उनके साथ पीसीबी के जो हेड थे उस टाइम, सेठी साहब, वो साथ बैठ के टीम अनाउंस करा रहे थे और खुद बात कर रहे थे। तो आई डोंट नो, मेरा ख्याल है कि ये कोई अगर आप एक एक पॉलिसी बना लें, सिलेक्शन पॉलिसीज़ को थोड़ा-सा डिफाइन कर लें कि हमने क्या क्राइटेरिया रखना है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को रखते हुए टीम सिलेक्शन करें, तो फिर इंज़माम उल हक हो, आप हो, मैं हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। सही है? अब ये कि क्या कहते हैं, क्योंकि सिलेक्टर का क्या काम है? सिलेक्टर का ये काम नहीं है टैलेंट हंट करना। टैलेंट हंट किसी और ने करना है। इंज़माम उल हक वुड बी वेरी गुड एट टैलेंट हंटिंग, बिकॉज़ उनकी एक आँख होगी जो बंदे को देख सकती होगी ना, फिर उस बंदे को डेवलप करना है और फिर हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट में लाना है और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी है। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो जो इमरान खान करते थे ना, टैलेंट हंट करते थे, ठीक है? उस टाइम क्रिकेट और तरह की थी। अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, ठीक है? तो अब आप किसी को डायरेक्ट लाके इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला सकते। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीख नहीं सकते। तो इन शॉर्ट ये डॉक्टर साहब कि ऑब्वियसली मतलब इंज़माम उल हक जब सामने होगा तो शायद लोग कम बातें करें। कोई मेरे जैसा, आप जैसा बंदा होगा तो लोग ज़्यादा सुनाएँ। लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब कोई अच्छी ये वो है बनाई इन्होंने, क्योंकि उनको टेक्निकल कमेटी में बनाया और टेक्निकल कमेटी ने सिलेक्टर इनको हेड 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 सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया और फिर उन्होंने टेक्निकल कमेटी छोड़ दी ना। तो आई जस्ट इट साउंड्स लाइक अ जोक। अच्छा, मुझे इसकी आपकी इस बात से याद आया, हमारे एक मरहूम सदर हुआ करते थे, खुद साख्ता सदर, उनका नाम था ज़ियाउल हक। तो ठीक वैसे है। सबसे मारूफ सदर हैं, इसे कौन भूल सकता है उनको। तो वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो वो बैठ के एक कुर्सी पे बैठ के वो लिखते थे कि मैं बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान को एक्सटेंशन देता हूँ, और दूसरी कुर्सी पे बैठ के सदर पाकिस्तान के तौर पर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों मैं खुद ही हूँ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक कमेटी बनी, टेक्निकल कमेटी, क्रिकेट टेक्निकल कमेटी CTC, जिसके 3 मेंबर थे। मिसबाह उल हक उसको हेड कर रहे थे, इंजमाम उल हक और हफीज मोहम्मद हफीज उनके साथ थे। तीनों बहुत प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, नो डाउट, उनका बड़ा कैरियर है, बहुत अच्छी खिदमात है उनकी, सब कुछ ठीक है। अब उस कमेटी की ज्यूरिसडिक्शन बहुत लंबी चौड़ी थी। तकरीबन यूं कहने के पूरी क्रिकेट इस कमेटी की झोली में आ गई। इवन सिलेक्शन ऑफ द जो कोच हैं और डेवलपमेंट है, क्यूरेटर्स हैं, पिचेस हैं, ग्राउंड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब हम देते हैं तो फिर ऐसे ही बांट देते हैं ना, जब ठीक है सब आप ही करेंगे। उसी कमेटी में ने का काम ये भी था कि आपने सिलेक्शन कमेटी भी बनानी है। अब उसी बिल्कुल। उन तीनों में से एक बंदे को सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया। तो डॉक्टर साहब, ये मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ऐसा तो नहीं कि 2000 कल को दो हेड कोच। 2019 में, डॉक्टर साहब सॉरी बात कर रहा हूँ, 2019 में एग्जैक्टली ये हुआ था। अच्छा। वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकी 2019 का, तो उसके बाद इन्होंने जी रिव्यू करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी बिठाई, तो उसमें थे मिसबाह उल हक, ठीक है? तो अच्छा। उन्होंने कोच जो थे मिकी आर्थर, तो उनकी उसको असेस किया, उनकी असेसमेंट की उन्होंने, उनसे क्वेश्चन आंसर किए, कमेटी ने सवाल जवाब पूछे, मिसबाह उल हक उसमें शामिल थे। फिर उस कमेटी ने फैसला किया कि हमने मिकी आर्थर का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, ठीक है? अच्छा। फिर साथ ही मिसबाह उल हक ने उस कमेटी से रिजाइन करके तो हेड कोच लग गए उनकी जगह।
तो आई गेस कि ये सेम चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि क्या कहते हैं, ये तो सीधा-सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना कि वो एक कमेटी में डाले और फिर साथ ही उनको कमेटी में डालने की ज़रूरत नहीं थी ना, अगर उन्हीं को बनाना था। बिल्कुल, ये वेरी सिंपल है ना कि अगर आपके ज़हन में है, ज़का साहब के ज़हन में ये बात है कि इंज़मामुल हक को चीफ सेलेक्टर बनाना है, आप उनसे पहले बात कर लें और कमेटी में मत डालें उनको और उनको चीफ सेलेक्टर बना दें। आप बादशाह हैं, आप जो मर्ज़ी करेंगे, किसी ने उँगली थोड़ी उठानी है। अभी तो बना दिया गया, अब ख़्वाह-ख़्वाह का क्रिटिसिज़्म हो रहा है। हालाँकि इंज़मामुल हक मेरा ख़्याल है कि उनका पहला टेन्योर भी बुरा नहीं रहा। अच्छा टेन्योर था एज़ चीफ सेलेक्टर बिल्कुल, और अब बिल्कुल। भी अच्छा ही परफ़ॉर्म करेंगे, वो बहुत ग्रेट हुँ, प्लेयर है और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है उनकी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एज़ अ बिल्कुल। चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर आप पे कुछ ना कुछ क्रिटिसिज़्म होता ही है और होगा सही और उसके लिए वो तैयार भी हैं। लेकिन ये द वे इट इज़। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, वापसी पे। हुँ, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको बनाया जाए मैनेजर, ठीक है जी, किसी चीज़ का, हेड हुँ, हेड बना दिया जाए किसी एक डिपार्टमेंट का, ठीक है? और नीचे वाले लोग, आपसे नीचे वाले लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी कि आप उनके साथ काम नहीं कर रहे, आप साइड से आगे हेड लग गए। तो आपकी कोशिश तो ये होगी कि आपके जो इमीडिएट लोग हैं, वो आपके अपने बंदे हों, अदरवाइज़ तो आपकी केमिस्ट्री नहीं बनेगी ना। जी, जी। तो अब हमने हेड कोच तो लगा दिया, लेकिन उसके नीचे जो है वो हमारे डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट या जो भी आप समझ लें, मिकी आर्थर, और जो हेड कोच हैं अभी ग्रांट ब्रैडबर्न, फिर जो एनालिस्ट हैं तीसरे जी, भाई जो। तो अब कहने का मकसद ये है कि अब हमें क्या पता कि इनकी उनके साथ क्या केमिस्ट्री है? क्योंकि अब जी। जो कुछ भी टीम ने बुरा करना है, अच्छा करना है, तलवार तो उसके ऊपर आएगी ना, अपने इंज़माम उल हक के ऊपर, बिल्कुल, बिकॉज़ ही इज़ द बिल्कुल। हेड, राइट? सो ही या इज़ रिस्पांसिबल फॉर अदर 3 पीपल हू आर वर्किंग विद हिम, या राइट? बट ये जो नीचे वाले 3 हैं, इन्होंने तो अपॉइंट नहीं किए। तो आपको लगता है कि फिर वो सारा ही चेंज करेंगे इंज़माम उल हक अपनी मर्ज़ी से? अदरवाइज़ तो आप क्यों रिस्पांसिबिलिटी लेंगे किसी और की? सलीम साहब मेरा ख़्याल है आपने वो बात स्मेल कर ली है या आपके कोई मुखबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, मुझे नहीं, भी नहीं, कुछ नहीं, नहीं, मैंने सवाल पूछे आपसे। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मिकी आर्थर ने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जहाँ कहीं फँस जाते हैं ना, ये मुझे आगे कर देते हैं मीडिया के ना। जब परफ़ॉर्मेंस बुरी होती है कहते हैं तू तू चूँकि अंग्रेज़ी अच्छी बोलता है, तू आगे होके जवाब दे ले, तेरे जवाब का आधे साथियों को समझ नहीं आएगी, तो कौम को तो ख़ैर समझ ही क्या आएगी। तो तेरे तेरे से सवाल भी ज़रा मुश्किल कोई नहीं करेगा। तो बिल्कुल, यहाँ भी सूरत-हाल कुछ ऐसी नज़र आती है कि मुझे लगता है कि जैसे कमेटी के 3 मेंबरान में से एक चीफ सेलेक्टर बन गया, हो सकता है दूसरे हेड कोच बन जाएँ और तीसरे हो सकता है कहीं किसी हाई परफ़ॉर्मेंस कमेटी-शमेटी में कहीं और किसी और में चले जाएँ या इसी टेक्निकल कमेटी के हेड बन जाएँ वो। यू नेवर नो सर और वैसे भी उनका रिकॉर्ड है ऑलरेडी मिसबाह उल हक तो ऑलरेडी चीफ सेलेक्टर प्लस हेड कोच रह चुके हैं। हेड कोच रह चुके हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो बैटिंग कोच भी थे उस टाइम वो। बैटिंग मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज़ देयर तो अभी अगेन मिसबाह इज़ देयर तो हुँ, हुँ, मतलब ये ऐन मुमकिन है। इसमें हो सकता है कि मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न को खाली नाम के तौर पर यूज़ किया गया हो। हसन चीमा तो खैर वैसे भी डेटा एनालिस्ट हैं, उनकी तो हुँ, हैसियत कोई नहीं है। तो वो हुँ, डेटा हुँ। निकाल के देंगे। डेटा आपको पता है जैसे मर्ज़ी निकाल लें, उसका हाँ, उसको मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो तो डॉक्टर मेरा साहब ख़्याल अगर है इसको कि हम ये चलता रहेगा सर, ये ऐसे ही हाँ, चलेगा। इसको अगर हुँ, हम ओवरऑल देखें तो हुँ, टाइमिंग ऑफ दिस अनाउंसमेंट, राइट? क्योंकि अब नॉट जस्ट द एशिया कप, वर्ल्ड कप, आल्सो पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट भी अभी स्टार्ट होने वाला है। अभी वो भी मसले चल रहे हैं कि किस तरह करना है। तो आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट काफ़ी एक मुश्किल मोड़ से गुज़र रही है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी ख़राब है सारे कामों की ना। अगर यही काम हम अप्रैल में कर रहे होते ना, ये सारी चीज़ें, तो वुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन ऑब्वियसली वो सेठी साहब का मसला चल रहा था, ज़कात शेख साहब आ गए, सब कुछ। तो आपसे मेरा मेरा सवाल ये है कि ये जो सारी चीज़ें वर्ल्ड कप, एशिया कप के इतने करीब हो रही हैं और पाकिस्तान डोमेस्टिक सीज़न के इतने करीब हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान के चांसेस को थोड़ा-सा इफ़ेक्ट होगा, बड़े कप जीतने के लिए? ख़ैर वैसे तो पाकिस्तान खुद भी हमेशा मुश्किल मोड़ से गुज़र रहा होता है। ये वाहिद मोड़ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हमें हुँ, हुँ। हमेशा मोड़ में ही रहते हैं हम लोग ना। बिल्कुल, बिल्कुल। कभी ये स्ट्रेट सड़क कभी सीधी नहीं हुई अभी तक हमारी। तो क्रिकेट भी उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट है, तो वो क्यों उस नाज़ुक मोड़ से ना गुज़रे? यकीनन हम बिल्कुल। उस लेकिन सईद साहब ये भी कोई नया नहीं है कि हम वर्ल्ड कप हुँ, से पहले या किसी भी बिग टूर्नामेंट से पहले हम कमेटियाँ चेंज करते रहते हैं। हमारे जो पिछले ऊधम मचा हुआ है, पिछले धमा-चौकड़ी है, पिछले तकरीबन 5, 6, 7 महीने से सेठी साहब, ज़कात हुँ, साहब हुँ। वाला मामला और फिर लिटिगेशन में जाना। अभी तक मामला वही पे हैं, कोर्ट ने अभी मिसाल हल बिल्कुल। नहीं की है और ये भी जो हुँ, हुँ। कमेटी है, ये भी मतलब ये वो क्या है मैनेजमेंट कमेटी है। दे हुँ, आर ही इज़ नॉट द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी। बिल्कुल। तो तो इसलिए अभी भी कोई ज़रूरी नहीं कि हो सकता है ये भी चेंज हो जाएँ, वर्ल्ड कप पे जाने से पहले। तो बिल इसलिए मेरा ख़्याल जहाँ तक मुझे लगता है ना सब अब बाबर एंड कंपनी ने एक काम बड़ा अच्छा किया।
उन्होंने कहा तुम सारे भाड़ में जाओ, जो मर्जी करते रहो, फिर हमने बैट और बॉल से क्रिकेट खेलनी है और हमने खेलनी है। चेयरमैन कौन आ रहा है, चेयरमैन कौन जा रहा है, चीफ सिलेक्टर कौन है, कौन नहीं है। देखिए अगर चीफ सिलेक्टर टीम सेलेक्ट करके दे देता है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी चेंजेस कर लेगा वो? हाँ, वो ज्यादा से बिल्कुल, ज्यादा 16 में चेंज करके दे देगा आपको। क्योंकि इसकी सही, मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल रिपीट कर देते हैं कि शान मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया गया तो बाबर ने उसको बाहर बिठा दिया। तो बिल्कुल। इसलिए चीफ सिलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी इनको 16 बना के दे भी देगी तो अपनी मर्जी का गिरा खिलाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने आगा बिल्कुल, को खिलाना तो खिला लिया उन्होंने। तो सो बिल मेरा ख्याल है कि बाबर ने ये डिसाइड कर लिया है और अब बाबर काफी, आई थिंक स्ट्रांग एनफ हो गए हैं कि अब वो थोड़ी सी आंखें निकालने के काबिल होगा, क्योंकि बतौर कप्तान उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बिल्कुल किसी भी और सही। कप्तान नहीं, बिल्कुल सही। तो चलें नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया था, मैं फिनिश करता हूँ ये प्रोग्राम। तो क्या कहते हैं, इंज़माम उल हक लेजेंड हैं और उनको सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बनाया गया, लेकिन उनकी मर्ज़ी के लोग उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में नहीं हैं। तो हमें ये रिज़र्वेशंस हैं और ये रिज़र्वेशंस हैं कि वो उस टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे जिसने उनको अपॉइंट किया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ओवरऑल जो है ना वो अम, थोड़ा-सा सिस्टमैटिक नहीं लग रहा, लेकिन अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए खुशाइन हो और पाकिस्तान आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते। तो डॉक्टर साहब, आप इख्तितामी भी अल्फाज कहेंगे कुछ? जी, जी, मैं इंज़ी भाई मेरे चूँकि पर्सनली बहुत फ़ेवरेट प्लेयर है वो ना। जी, जी। और मुझे एक एक बात एक और भी अच्छी बल्कि ऐड करते चले, वो ये कि अभी इंज़ी भाई के साथ तकरीबन इनमें से आधी टीम थी जो हज पे गई हुई थी माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, मा इंज़ी भाई वहाँ वहाँ भी श यकीनन कुछ ना कुछ कोच करते रहे होंगे उनको। तो मेरा ख़्याल है कि ये केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो अगर बिल्कुल, 5-6 लड़के वहाँ थे उनके साथ, तो उनके साथ इनकी एडजस्टमेंट ज़रूर होगी। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि इंज़ी भाई बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे और बेहतर रिज़ल्ट्स लेके आएँगे। वैसे उनके क्रेडिट भी हमें देना चाहिए था, भूल गए हम। वो ये कि जो चैंपियन ट्रॉफी थी तब भी चीफ सेलेक्टर वही थे जब हमने जीती थी। अच्छा, तो फिर तो मिकी आर्थर के साथ उनकी अच्छी साइंस होगी, क्योंकि मिकी आर्थर कोच है थे। ना सर, दैट्स गुड टू हियर, है दैट्स ना गुड, सर। दैट्स गुड। हमें जो क्रेडिट है वो तो देना पड़ेगा। और इंज़ी बिल्कुल, भाई मेरे बिल्कुल। बड़े फ़ेवरेट हैं, तो मैं तो उनके लिए बिल्कुल 100% दुआ-गो हूँ। बाकी छोटा-मोटा क्रिटिसिज़्म ये तो हमारे चलता रहता है। और नजम सेठी साहब ने कह दिया ना, हमारी मजबूरियाँ होती हैं यार। बार-बार मुझे ये फ़िक्रा उनका रिपीट करना पड़ता है, लेकिन बड़ा काम का फ़िक्रा दे गए हमें हमारे बोलने वालों के लिए कि भाई नहीं, हमारी मजबूरियाँ होती हैं, हमने थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना होता है यार, एक्सेप्ट कर ले इसको। एट द एंड दुआ-गो रहे कि टीम अच्छा परफ़ॉर्म करे और इंशाल्लाह वो बेहतर परफ़ॉर्म करेगी। इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाज़िर होते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।